मेरे आईसीआईसी के 10 क्लास बच्चे लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, 5 नंबर क्वेश्चन। पहले ही लिख दिया 5 नंबर क्वेश्चन, हम लोग होगा सब तो बना ही लिए होंगे। चलो पहले वही क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं, बाकी जो बच गया उस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 5 नंबर में क्वेश्चन में क्या था ना, एक कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, ओके। If a man receives 2,840 rupees as his dividend, find the nominal value, okay। देखो रियली में क्वेश्चन को पहला वीडियो में भी दिखाया हूँ, तो इस वीडियो में भी कोशिश कर रहा हूँ, तो देख लो स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर लेना। आज ये एक्सरसाइज तो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तब हम लोग का एक कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर इफ ए मैन रिसीव्स 2,840 एज ए डिविडेंड। लेट नॉमिनल वैल्यू कितना है, इक्वल कितना, x रुपीस है, कितना तुम्हारा है, x है। यहां पर आपका डिविडेंड कितना है, इक्वल में कितना है, 8% है। तो टोटल उनको कितना मिला है, डिविडेंड उनको कितना मिला है, डिविडेंड उनको कितना मिला, 2,840 रुपीज, ठीक है। उनको कितना मिला है, 2,840 रुपीज मिला है। तो बोला है कि फाइंड द नॉमिनल वैल्यू। हम लोग क्या पढ़े हैं, नॉमिनल वैल्यू का परसेंट से क्या ना, नॉमिनल वैल्यू से ही तुम्हारा क्या निकलता है, डिविडेंड निकलता है, डिविडेंड परसेंट निकलता है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल जाएंगे, x का 8/8% इक्वल कितना, 2,840, मैंने x इंटू 8/100 इक्वल टू 2,840, ओके। और x इक्वल में कितना होगा ना, 2,840 इंटू 100 बाई मेरा कितना 8। समझ में आ रहा ना, मैंने डिविडेंड का ही 8% तो कितना यही वाला है। तो हम लोग क्या ना पूरा का पूरा x तो निकाल लेंगे उसको। तो 4 2 जा 8, कितना निकला, 35,500। मैंने उनका नॉमिनल वैल्यू कितना आ गया, नॉमिनल वैल्यू इज रुपीज 35,500। इसको अच्छी तरह से बना लेना, ठीक है, बढ़िया, ये कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 10 नंबर तो किए थे, आज 11 नंबर तो करेंगे, ध्यान देना अच्छे से। A lady holds 1800, holds 1800, that means 1800 means your 1800 means your number of the shares, 1800 नंबर ऑफ क्या ना तुम्हारा क्या है ना, उसका शेयर है, ठीक है। तो 1800 में क्या है, शेयर है, 1800 शेयर्स आपको क्या है तुम्हारा, ₹100 shares of a company pay 15% dividend annually. Calculate the annual dividend. If she had bought these shares 40% premium, what is she return gets as percentage on her investment? Okay, चलो चलते हैं, इसको पहले बनाते हैं। यहाँ पर क्या दिया, नंबर ऑफ शेयर, 11 क्वेश्चन, नंबर ऑफ शेयर कितना आपका 1800, कितना दिया आपका नंबर शेयर आपका 1800।
उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू दैट इज योर एन भी मेरा कितना है 100 रुपीज है, कितना है 100 रुपीज है, ध्यान देना कितना आपका 100 रुपीज है। फिर डिविडेंड कितना दे रहा है आपको, इक्वल टू 15%, डिविडेंड कितना दिया है 15%। ओके, कैलकुलेट एनुअल डिविडेंड, चलो निकाल लेते हैं इसमें से, एनुअल डिविडेंड निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, देखो यहां पर आपको कितना है, नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंटेज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपको कितना निकल गया 100 इंटू 15/100 इंटू 1800, काट देंगे इसको, अब कितना निकल जाएगा 27 में और दो जीरो 27,000, दिस इज योर एनुअल इनकम, आपको कितना 27,000 हुआ। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि यहां पर क्या है ना, इफ सी हैड बॉट दिस शेयर्स 40% प्रीमियम, प्रीमियम मेरा कितना है 40% हुआ, तो एम भी कितना हुआ 100 इंटू 100 प्लस 40, माने 40% ज्यादा है ना, तो 140 रुपए, एक एक शेयर का दाम कितना हुआ 140 रुपए हुआ। तो इन्वेस्टमेंट मेरा कितना हुआ 140 इंटू 1800, एम बी ऑफ 1 शेयर इंटू 1800 हुआ। ओके, ध्यान देना, यहां और एक 2 जीरो बैठेगा, ठीक है 2,52,000, ठीक है। तो आपको फिर क्वेश्चन पूछा है परसेंटेज ऑफ रिटर्न, परसेंटेज ऑफ रिटर्न क्या फॉर्मूला था, टोटल इनकम बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100, काट देंगे इसको, नौ मेरा कितना आया 10 होल 5/7%, दिस इज योर रिटर्न आया, कितना आपका आया, इतना आपका परसेंटेज क्या ना रिटर्न हुआ। तो पूरा 11 नंबर पे हो गया। ओके, ध्यान से करते रहना। इलेवन नंबर हो गया। नंबर ऑफ शेयर कितना था 1800, नॉमिनल वैल्यू कितना था 100 था, डिविडेंड कितना था 15% था, एनुअल इनकम हम लोग कैसे निकल गया ना, एनुअल डिविडेंड कितना निकल गया, ये तुम्हारा क्या ना नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो आपका कितना निकला 27,000 क्या ना उसका इनकम आया, एनुअल इनकम आया। फिर जो एक एक शेयर था वो प्रीमियम मैंने 40% प्रीमियम में बेच रहा था, तो इसका मार्केट वैल्यू अब एक शेयर कितना आया 140 आया, मैं एक फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में सिखा दिया हूँ, 140 आया। इन्वेस्टमेंट में कितना हुआ 140 इंटू नंबर ऑफ शेयर में टोटल कितना आ गया, ये आ गया आपका टोटल नंबर का ना इन्वेस्टमेंट। तो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, सॉरी परसेंटेज ऑफ रिटर्न टोटल इनकम बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये आपका हो गया। ठीक है, ध्यान देना। फिर चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में।
देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ए मैन इन्वेस्ट 11,200 इन ए कंपनी पेइंग 6% पर एनम व्हेन इट्स शेयर 100 शेयर्स कैन बी बॉट एट 140। पहले क्या पूछा, पहला क्वेश्चन है कि इसका एनुअल डिविडेंड कितना है और परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया 11,200, ठीक है। इसका एक एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना था 100 रुपीज था और मार्केट वैल्यू एक शेयर का दाम कितना था 140। इसको डिविडेंड कितना दे रहा था, डिविडेंड 6%, डिविडेंड कितना दे रहा था 6% दे रहा था, ठीक है। तो पहला पूछा है एनुअल डिविडेंड, क्या पूछा एनुअल डिविडेंड। देखो बच्चा एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो यहां पर आ गया नंबर ऑफ शेयर, तो हमको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, इन्वेस्टमेंट बाय क्या ना मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, दैट मींस 11,200 बाय कितना 140। देखो बच्चा ये तो बुक का क्वेश्चन है, तो लोग कैसे बना सकते हो, थोड़ा समझ जाओगे तब हम लोग ना प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन बनाएंगे। जब तुम लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे तो हम लोग ना प्रीवियस ईयर का प्रीवियस 10 से 15 साल का क्वेश्चन निकाल के पूरा का पूरा उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बनेगा और तुम लोग ना एग्जाम में एकदम क्रैक अच्छी 100 में 100 नंबर रखोगे मैथ में। ये मेरा प्रॉमिस है तुम लोग से, कल मैं जैसे बोलता हूँ खाली खट लेना। 80, तो नंबर ऑफ शेयर मेरा कितना आ गया 80 आया, नंबर ऑफ शेयर कितना आया 80 आया। अब देखो नंबर शेयर निकल गया, तो पहला जो क्वेश्चन का जो आंसर है एनुअल इनकम कैसे निकलेगा, नॉमिनल वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इनटू नंबर शेयर 80, इसको पॉइंट हटाएंगे बाई 100 करेंगे, कितना है आपका ₹480, कितना आया ₹480 आया। फिर सेकंड है परसेंटेज ऑफ इनकम, परसेंटेज ऑफ क्या पूछा है, रिटर्न पूछा है आपको, जो बुक में दिया वही मैं बता रहा हूँ, परसेंट ऑफ रिटर्न जिसे दिया गया है 480 भाई मेरे कितना इंटू 100। देखो जितना इनकम हुआ जितना इन्वेस्टमेंट किया इंटू 100, एक एक जीरो कट गया, ठीक है, काटे 6 से, किससे कटेगा, इसको काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 28, ठीक है ना, 28 कितना है आपका 30/7 इक्वल टू 4 होल 2/7%, ठीक है, ओके। तो इसलिए टेंशन लेना कोई जरूरी नहीं, बहुत आसान है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे, हम लोग कि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट दे दिया, डिविडेंड कितना परसेंट वो दे दिया, नॉमिनल वैल्यू दे दिया, मार्केट वैल्यू दे दिया। अब पूछा कि नंबर ऑफ शेयर कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन पूछा था कि एनुअल इनकम फाइंड करेंगे। तो एनुअल इनकम फाइंड करने के लिए क्या ना नॉमिनल वैल्यू चाहिए और तुम्हारा क्या ना डिविडेंड परसेंट चाहिए, नंबर ऑफ शेयर चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया था, तो हम लोग क्या ना टोटल इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू से हम लोग क्या निकाले ना नंबर ऑफ शेयर हम लोग निकाल लिए, इसे को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इनकम आ गया, फिर क्या ना परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थर्टीन नंबर में क्या है, देखो मिस्टर शर्मा हैज 60 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 एंड सेल्स देम व्हेन दे आर एट ए प्रीमियम ऑफ 60%, ठीक है, बात समझना। ही इन्वेस्ट द प्रोसीड इन द शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 50 quoted at 4% discount and paying 18% dividend annually. Calculate the sale proceed.
पहले हम लोग देखते हैं मैथ में क्या मांगा है, ठीक है, आराम से करेंगे इसको, ठीक है। पहला, यह दो पार्ट है, समझने की कोशिश करो। एक सेल, मैंने क्या, एक शेयर को पहले से खरीद चुका था, वो क्या करना, उसको सेल कर दिया, बेच दिया। बेचने के बाद क्या किया है ना, वो फिर से शेयर खरीदा है, उसके बाद क्या ना वो बनाने की कोशिश करते। पहले हम लोग क्या ना क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। मिस्टर शर्मा हैज 60 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100, ऑफ नॉमिनल वैल्यू में कितना 100, नंबर शेयर में कितना है इक्वल टू कितना तुम्हारा है आपका 60, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना था ₹100, ठीक है, एंड सेल्स देम व्हेन दे आर प्रीमियम ऑफ 60%, प्रीमियम कितना था 60% था, तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया एक शेयर का 100 इंटू 100 प्लस 60 बाई 100, 160, एक एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना हुआ 160 हुआ, ठीक है। तो यहां पर टोटल मनी कलेक्ट कितना किए वो, कलेक्ट कितना किए, जो उसमें दिया है प्रोसीड, बात समझ लो बच्चा, मैंने शेयर को बेच दिए, पहले वो कितना 100 रुपए में शेयर खरीद के रखे थे, बेचते समय क्या हो गया ना 60% का प्रीमियम हो गया, मैंने इसका 60% दाम क्या बढ़ गया, मैंने 100 रुपए का शेयर कितना हो गया 160 रुपए में हो गया, समझ रहे हो ना। अब क्या कर रहे हैं ना, बोला जा रहा है कि ना वो कितने रुपए कमाए, इक्वल टू 160 इंटू कितना 60, 9600, कितना कमाए वो, मैंने वो कितना 9600 रुपए का ना वो अभी क्या उनके हाथ में है, मैंने क्या वो क्या किया ना उतना शेयर के ना बेच दिए, 60 शेयर के ना बेच दिए 160 रुपए में, 160 रुपीज पर शेयर को 60 शेयर बेच दिए, तो कितना उनके पास कितना गया 9600 रुपीज आ गया, ठीक है। अभी उनके पास है कितना 9600, पहला क्वेश्चन समझो, ये लो फर्स्ट पार्ट का कहानी खत्म हुआ, ठीक है, इसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। सेकंड है, सेकंड पार्ट सुनो, सेकंड पार्ट में क्या है कि वो जो उनके पास जो पैसा था वो क्या किए, ही इन्वेस्ट द प्रोसीड इन द नॉमिनल वैल्यू कितना था, सेकंड पार्ट में क्या ना कुछ नॉमिनल वैल्यू निकाले जिसके कितना 50 रुपये था, शेयर नॉमिनल वैल्यू में कितना 50, कोटेड 4% डिस्काउंट, तो मार्केट वैल्यू कितना था उनका 4% डिस्काउंट हो जाए, डिस्काउंट में कितना था, डिस्काउंट तो सेकंड पार्ट में डिस्काउंट में कितना था 4%, कितना था आपका 4%, तो मार्केट वैल्यू कितना आया ना 50 इंटू 100 माइनस 4 बाई 100, दैट मीन्स 50 इंटू 96 बाई 100, 48 रुपीज, कितना 48 रुपीज में वो क्या किए ना एक एक को शेयर को खरीदे, एक एक शेयर को कितना खरीदे। अब बताओ 50 रुपए वाला शेयर था, 48 रुपए में कितने शेयर को क्या करना मार्केट वैल्यू में खरीदे, उसके बाद एक एक शेयर में डिविडेंड कितना दे रहा था 18%, एक एक शेयर का डिविडेंड कितना दे रहा था 18%। अब जो बाकी जो दो क्वेश्चन बचा है, द नंबर ऑफ शेयर ही बाइस, कितना शेयर खरीदे थे, एक एनुअल डिविडेंड कितना आया, पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर बट, उनके पास कितना रुपया था 9600 था, एक एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना था 48 था, ठीक है, तो कितना शेयर खरीदे 200 शेयर खरीदे, ओके। इस सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में बोला है कि एनुअल इनकम कितना, तो एनुअल इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा ना नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल 50 18%, 18 बाई 100 कर दिए 200,
रुपीज 1800 वो क्या किए ना इनकम किए। ओके, दिस इज योर 13 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ये द टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में वो क्या किया ना, पहले कुछ शेयर खरीद के रखे थे, उसको बेच दिए, उनके पास कुछ पैसा हुआ, फिर क्या किया ना, फिर दोबारा क्या ना और कुछ शेयर में वो लगा दिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया 13 नंबर पार्ट हो गया। फिर चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। सो नोट करते जाना बच्चा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, ए कंपनी विथ 10,000 शेयर, नंबर शेयर में कितना है 10,000। ओके, पहला क्वेश्चन, ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 डिक्लेयर्स एनुअल डिविडेंड कितना 8%, कितना 8% टू द शेयर होल्डर, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी। एक सेकंड क्वेश्चन, रमेश हैड बॉट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट 150 पर शेयर। ठीक है, कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्ड एंड परसेंटेज ऑफ द रिटर्न। ओके, चलो पहले इसको क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। पहला पार्ट, कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। पहला नंबर ऑफ शेयर कितना हुआ 10,000 हुआ, फिर इसका नॉमिनल वैल्यू कितना था 100 रुपीज था, रुपीज 100, फिर इसका डिविडेंड कितना था 8%, कितना था आपका डिविडेंड कितना था 8%। अब मेरा बात सुनो, एनुअल इनकम, पहला क्वेश्चन, एनुअल इनकम कैसे कैसे निकलेगा ना, नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंटेज, डायरेक्ट 100 कर रहा हूँ, 8% को 8/100 इंटू आपका मेरा कितना नंबर ऑफ शेयर, उनको कितना इनकम हुआ 80,000, कितना इनकम हुआ आपका 80,000 रुपीज के ना उनका एनुअल के ना इनकम हुआ। ओके, फिर देखो बच्चा, रमेश एक व्यक्ति है जो 90 शेयर खरीदे हैं, यहां से कितना खरीदे हैं 90 शेयर, नंबर शेयर कितना बाई किया 90 शेयर्स, उसका मार्केट वैल्यू कितना था 150, तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, बोलो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 150 इंटू 90, 13,500 रुपए के ना वो इन्वेस्टमेंट किए। ओके, तो बोला है कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्ड एंड द, देखो अब ये डिविडेंड कितना पाएंगे, बोलो डिविडेंड कितना पाएंगे, नंबर ऑफ शेयर इंटू कितना 8% इंटू नॉमिनल वैल्यू 720, कितना मिलेगा इनको 720। ठीक है, इनका रुपीज कितना मिला 720 का ना एनुअल इनकम मिला, फिर परसेंटेज ऑफ इनकम कितना होगा 720 बाई टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना होगा तुम्हारा 5 1/3%, ठीक है, वो उनका रिटर्न हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब देख बढ़ाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, व्हिच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, 16% of ₹100 at 80
शेयर्स एट 80 और एक दूसरा तोड़ रहा हूं इसको 20% ऑफ रुपीज 100 शेयर्स 120 माने ये ऑफ नहीं है, माने ये रियली 16% रुपीज 100 शेयर्स 80 और 20% 100 रुपीज शेयर्स में कितना 120। विच इज द बेटर ऑप्शन, इसमें से अच्छा ऑप्शन कौन सा है, माने कौन सा इसमें से के ना खरीदने से चाहे इन्वेस्टमेंट करने से उसको क्या होगा ना तुम्हारा प्रॉफिट होगा। देखो बच्चे बहुत आसान है, ये ऑल अबाउट द फ्रैक्शन, ध्यान देना। जैसे मान लो कि ये क्या डिविडेंड परसेंट है, दिस इज योर डिविडेंड परसेंटेज, और ये तुम्हारा क्या है, ये आपका है दिस इज योर नॉमिनल वैल्यू, और ये आपका है मार्केट वैल्यू। ओके, अब देखो यहां आपका नॉमिनल वैल्यू कितना आया 100, डिविडेंड कितना आया 16%, तो इनकम कितना हुआ 100 इंटू 16%, 16 आया। अब ध्यान देना, जब मार्केट वैल्यू 80 रहेगा तब इनकम आपका कितना 16 रुपया होगा। जब 1 रुपीज रहेगा तो मेरा कितना 16/80 कितना आया 1/5, ठीक है। ये कितना आपका 1/5 आया, ये कितना आपका 1/5। दूसरा देखते हैं, यहां पर आपका नॉमिनल वैल्यू कितना 100, डिविडेंड कितना आपका 20%, तो इनकम मेरा कितना हुआ, इनकम आपका कितना हुआ 100 इंटू 20/100 इक्वल टू 20। देखो उसी तरह ये भी जब 120 रहेगा तो आपका इनकम कितना हुआ 20 हुआ, 1 रहेगा तो कितना 20/1/20 में कितना 1/6 आया। अब देखो ये दोनों में जो बड़ा होगा वही के ना बेटर ऑप्शन होगा, तो हम लोग के ना फ्रैक्शन का थोड़ा सा क्या करेंगे ना बड़ा छोटा सीखना निकालना सीख जाएंगे। 1/5 है 1/6 है, इसको डायरेक्टली देख के बना सकते हैं। कैसे ना, देखो दोनों ऊपर में बड़ा बराबर है, नीचे में जो छोटा रहेगा वही बड़ा होता है। जैसे मान लो कि इसको हम लोग कर देते हैं 1/5 1/6, इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो 1 इंटू 6 1 इंटू 5, 6 हुआ 5 हुआ, छोटा कौन हुआ ये हुआ। दैट मीन्स व्हिच इज बेटर ऑप्शन, योर फर्स्ट ऑप्शन इज द बेटर, फर्स्ट वन इज योर बेटर। 16% 100 रुपीज शेयर 80 इज द बेटर ऑप्शन। देन देखे ना तुम्हारा 20% 100 रुपीज शेयर एट 100 एट 120, ठीक है, पहला बेटर बेटर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था 15, ठीक है। फिर चलते हम लोग 16 में। ये क्वेश्चन समझ जाओगे बच्चों, 16 नंबर भी क्वेश्चन समझ जाओगे। देखो 16 में क्या है, ए मैन हैज ए चॉइस टू इन्वेस्ट इन 100 रुपीज शेयर ऑफ टू फॉर्म्स at 120 or at 132. The first firm pays a dividend 5% annum and the second pays 6% dividend per annum. Which company is given better? ये तो वही क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पर आपका एन भी एक टू में कितना 100 है, दूसरा में भी एन भी आपका कितना है 100 है। एक टू में मार्केट वैल्यू आपका कितना मार्केट वैल्यू कितना 120 है, एक तो में मार्केट वैल्यू में कितना है 132 है, कितना आपका 132 है।
तो बोला है पहला में कितना दे रहा है ना 5% दे रहा है, दूसरा में कितना दे रहा है डिविडेंड, देखो यहाँ डिविडेंड कितना दे रहा है आपका 5% दे रहा है, यहाँ आपका डिविडेंड कितना दे रहा है 6% दे रहा है, ठीक है। तो विच इज बेटर ऑप्शन, पहले तरह करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। इनकम मेरा कितना हुआ 100 इंटू 5%, मैंने 100 इंटू 5/100 कितना आया 5 आया। माने जब 120 रुपये रहता है तो इनकम कितना 5 हुआ, 1 रहेगा तो कितना होगा 5/120, 1/24। ओके, उसी तरह ही यहाँ इनकम कितना हुआ 100 इंटू 6/100 कितना है आपका 6 आया। जब 132 रहता है तो मेरा यहाँ पर कितना रहता है तुम्हारा इनकम 6 रुपीज, 1 रुपीज रहेगा तो कितना होगा 6/132, 122। बोलो विच इज बेटर ऑप्शन, ये आपका बेटर ऑप्शन। माने which company given better, this company, that is your, this is the company gives better। कैसे कर सकते हैं इसको, ये आपने कितना दिया 1/24, ये कितना 1/22, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 22 आया और मेरा कितना आया ये 24 आया, छोटा कौन ये हुआ। तो दैट मीन्स ये कंपनी के ना अच्छा पेमेंट दे रही है, मैंने अच्छा जो भी आपके इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट पार्ट में था व्हिच कंपनी इज गिविंग ए बेटर रिटर्न, तो दिस कंपनी जिसका नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू 132, डिविडेंड में कितना 6% है, दिस कंपनी गिव्स ए बेटर रिटर्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है ध्यान देना, एक आदमी क्या कर रहा है, इफ ए मैन इन्वेस्ट 26,400 विथ ईच फार्म, माने यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट यहाँ कितना कर रहा है 26,400 यहाँ पर, यहाँ भी वही इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है 26,400 यहाँ पर। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल रिटर्न फ्रॉम द टू फर्म्स। तो इसका मतलब सिंपल सा बात है कि यहां से नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, इसका भी नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, इसका टोटल डिविडेंड निकालेंगे, इसका भी क्या एनुअल डिविडेंड निकालेंगे, फिर दोनों के क्या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलो लेट्स डू इट, करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा आपका 220 शेयर्स है ना। ओके, यहां आपका डिविडेंड कितना निकलेगा, देखो नंबर ऑफ शेयर 220, 5, अब अगर डिविडेंड परसेंट 5, इसको 5/100 कर लेते हैं, इंटू के नॉमिनल वैल्यू 100, 100 कैंसिल, 500, ये कितना है आपका 1100 आया। सेकंड उसी तरह ही नंबर ऑफ शेयर 26,400 बाय मेरा कितना मार्केट वैल्यू 132। ओके, नंबर ऑफ शेयर कितना आया 200 आया। अब देखो डिविडेंड कितना निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड 6% इंटू आपका 100/100 काट देंगे, कितना है आपका 1200 आया। क्वेश्चन पूछा है दोनों में डिफरेंस कितना, बोलो डिफरेंस कितना, 1200 माइनस 1100 इक्वल टू ₹100। ठीक है, हमको लगता है तुम लोग समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देख लेना कि दोनों में डिफरेंस कितना मांगा है। ये शायद आपका ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन था।
16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंस मांगा है, पहला पार्ट बता दिया व्हिच इज बेटर, फिर उसके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस कल निकालना है, दोनों के बीच में क्या एनुअल इनकम डिफरेंस मांगा, क्या मांगा है एनुअल इनकम का डिफरेंस मांगा है। तो कैसे करना है कि डिविडेंड निकाल करके दोनों क्या करना है ना सेपरेट कर लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करते हैं 17 नंबर। ओके, देखो 17 नंबर आपका क्या है, ए मैन बॉट 360 10 रुपी शेयर्स ऑफ ए कंपनी पेइंग 12% पर एनम। ठीक है, ही सोल्ड द शेयर व्हेन देयर प्राइस रोज टू 21 रुपीज। कोशिश समझने को मैं एकदम ध्यान से, एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 5 रुपी शेयर्स पेइंग 4.5% per annum at 3 rupees 50 per share. Find the annual change in his income. मैंने पहला में कितना इनकम, दूसरा में कितना इनकम। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम लोग करेंगे, ध्यान से करना। ए मैन बॉट नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर में कितना हुआ 360, नॉमिनल वैल्यू कितना था, कितना था आपका रुपीज से 10। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया, कितना किया था 360 इंटू 10 इक्वल टू 36 रुपए का ना वो इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो पहला में इनकम कितना हुआ, देखो पहला में इनकम कितना हुआ 3600। यहां पर पहला में डिविडेंड परसेंट कितना दे रहा था 12%। पहला में जो डिविडेंड परसेंटेज था वो क्या था 12 था। तो इनकम कितना हुआ, देखो जितना था उसका कितना 12%, एक ही बात है। फिर से बता रहा हूं, सब बोले कहां से आया, देखो नंबर से क्या 360 था, एंड नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का कितना था 10 रुपया था, उसको डिविडेंड दे रहा था वो 12% डिविडेंड दे रहा था। तो वो इन्वेस्टमेंट कितना किया, पहले उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 360 इंटू 10 रुपीज का 36 रुपये क्या था, तो उसके इनकम कितना हुआ 432। ठीक है, उसका इनकम कितना हुआ 432। अब देखो एक पार्ट, ये एक पार्ट हुआ। इस पार्ट में क्या है ना, वो क्या किया ना, जो शेयर को बेच दिया, कितना बेचा, मार्केट वैल्यू 21 था, तो वो उसके पास टोटल मनी कितना आया 21 इंटू 360। सेवन 560, उसके पास कितना मनी आया। ठीक है, तो कितना आपका आया 7560, कितना आपका आया 7560। माने ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। जब वो 10 रुपए का शेयर था तो 360 शेयर खरीदा था, उस समय वो इन्वेस्टमेंट किया 36 रुपया। अभी कितना हो गया, शेयर का दाम 21 रुपया हो गया। अब उसको क्या वो बेच दिया, बेचने के कारण कितना उसके पास कितना हो गया 7,560 रुपीज। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके पास इतना पैसा है, फिर क्या कर रहा है ना, कुछ उस शेयर खरीद रहा है जिस शेयर का दाम है प्रोसीड इन 5 रुपीज शेयर।
देखो बच्चा, नॉमिनल वैल्यू कितना है इसका 5 रुपीज, कितना तुम्हारा 5 रुपीज है। फिर उसके बाद और डिविडेंड कितना है, डिविडेंड आपका है 4.5%, कितना है 4.5% है। और मार्केट वैल्यू कितना है 3.50 रुपीज, कितना है 3.50, उसका मार्केट वैल्यू कितना है 3.50। तो बोल रहा है कि इसमें ये जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट करेगा, पहले का इनकम और अभी का जो इनकम आएगा, दोनों में डिफरेंस तो कितना होगा। तो यहाँ इनकम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, ये ध्यान दो, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे ना। टोटल उसके पास कितना पैसा था 7,560 रुपीज था। एक एक शेयर का दाम क्या था 3.50, इसको उड़ाओ, कितना आएगा आपका 2,160 शेयर्स, कितना आया 2,160 शेयर्स, नंबर से 2,160 शेयर्स, ठीक है। तो इसका इनकम कितना हुआ, देखो डिविडेंड 4.5% दैट यू 100 कर दिए, नंबर ऑफ शेयर कर लिए, उसके बाद नॉमिनल वैल्यू कर दिए, ठीक है। इसको उड़ाए, इसको 10 यहाँ, देखो बच्चा एक एक जीरो कट गया, फिर कितना 5 1 जा 5, 5 20, 5 4 जा 5 9 4, कितना आया 9 पर 36, 6 से 3, 9 5 जा 48, 48, 486 आया, कितना आया 486 आया। अब डिफरेंस कितना हुआ 486 माइनस 432 इक्वल टू 454 का डिफरेंस आया, कितना आया 54, ये आपका कितना आएगा रुपीज 54 का आपका डिफरेंस आएगा, ध्यान देना, ठीक है। बहुत आसान मैथ है इला, ओके। ध्यान से कर लेना 17 नंबर 2, ओके। अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से करना, छूटना जैसा नहीं चाहिए, बहुत आसान सब मैथ है, उतना कोई हार्ड नहीं है। देखो 18 नंबर मैथ, 18 नंबर मैथ क्या बोलता है कि ए मैन सोल्ड 420 रुपीज शेयर ऑफ ए कंपनी पेइंग 5% एट 18, ठीक है, एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन ₹10 शेयर another company paying 7% at 12. How many 10 rupees share did he buy and what changes his income? एकदम एग्जैक्टली आपका 17 नंबर की तरह क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो पॉज करना, बनाना, उसके बाद मैं कैसे बना रहा हूं देखना। देखो नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू 400, नंबर ऑफ शेयर कितना आपका 400 है। यहां इसका नॉमिनल वैल्यू कितना था आपका 20, मार्केट वैल्यू कितना था आपका 18, ठीक है। तो देखो इसका डिविडेंड कितना था, डिविडेंड आपका था 5%, इनकम कितना हुआ, वो जो फर्स्ट इनकम कितना हुआ इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंटेज, ठीक है।
₹400 कितना हुआ, 400 उनका क्या हुआ ना, तुम्हारा इनकम हुआ पहला में। अब देखो टोटल मनी उनके पास कितना रह गया, 400 इंटू 18 इक्वल टू 7200। उनके पास कितना आ गया, उनके पास कितना रहा, 7200 रहा। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि एक अलग शेयर खरीदें, कंपनी पेइंग 7% एट 12। दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है ना, दूसरा एक टू शेयर मैंने इतना पैसा लगाया दूसरा शेयर करे जिसका कि नॉमिनल वैल्यू मेरा कितना था आपका ₹10 था, कितना था ₹10 था, और मार्केट वैल्यू कितना था आपका ₹12 था, ठीक है। और डिविडेंड कितना दे रही थी, डिविडेंड दे रही थी आपको 12%, कितना आपका 7%। इनकम मांगना है, इनकम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका इनकम कैसे निकालेंगे हम लोग ना, नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे ना, 7200 बाई कितना 12 इंटू 600, ठीक है। इसको बाई 100 कर देंगे, कितना हुआ 420। तो डिफरेंस कितना है आपका 420 माइनस 400 इक्वल टू 20 रुपीज, 20 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। बहुत आसान है, ध्यान से करना। 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ओके 19 नंबर क्वेश्चन, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। क्या है ना, दो भाई है, ठीक है, दो भाई है ए एंड बी, इन्वेस्ट 16,000 ईच इन बाइंग शेयर ऑफ टू कंपनीज। ए बाइज 3% ₹100 shares at 80, B buys ₹10 share at par, at par, remember at par, that means nominal value और market value का दोनों बराबर है at par। if they both receive equal dividend, यदि मान लो दोनों को क्या ना equal dividend मिला, at the end of the year find the rate of percent of the dividend received by the B। ओके तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। यहां पर बड़ा भाई ए और एक भाई के ना बी, दोनों कितना लगाया 16,000, ये भी लगाए 60,000 और ये भी क्या लगाए 16,000 लगाए, ठीक है। ये एक शेयर में लगाए जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना था 100 था, उसका बाद उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया आपका 80 हो गया, मार्केट वैल्यू कितना हो गया 80, 8 बोला है 80। उसका डिविडेंड कितना दे रहा था, डिविडेंड कितना दे रहा था आपका, डिविडेंड कितना दे रहा था आपका, डिविडेंड आपको दे रहा था 3%। तो इनकम कितना हुआ बोलो तो कैसे करेंगे, देखो नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड इनटू आपका मेरा क्या नंबर ऑफ शेयर। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर निकाल देंगे, 16,000 बाई 80 200 कितना आया आपका 600, कितना आया 600 क्या आ गया आपका इनकम। देखो बच्चा यहां पे क्या ना नॉमिनल वैल्यू 100 है, उसका डिविडेंड कितना 3 है, 3/100 इंटू नंबर ऑफ शेयर। जब भी इनकम निकालना पड़ेगा तो नंबर ऑफ शेयर जरूरी है, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे ना, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो यहाँ पर टोटल आपको कितना शेयर आया था
200 आपका शेयर आया, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना ₹600। अब क्वेश्चन को क्या बोला है कि ये जितना डिविडेंड पाए हैं ये भी कितना उतना ही डिविडेंड पाए हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू है तो कितना है, नॉमिनल वैल्यू आपका है 10 रुपीज है, कितना है 10 रुपीज है, और मार्केट वैल्यू भी कितना है आपका 10 रुपीज है। नंबर ऑफ शेयर कितना हुआ, शेयर कितना हुआ 16,000 बाई कितना 10, 1600। तो यहाँ पर तो नॉमिनल वैल्यू कितना हुआ आपका 1600 इंटू 10, 16,000। तो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कितना होगा बोलो 600 बाई 16,000 इंटू 100। ओके, डिविडेंड बाई टोटल कितना नॉमिनल वैल्यू इंटू 100। फिफ्टीन बाई 4, 3.34%। ओके, ध्यान देना इसको, ठीक है। जितना डिविडेंड था इनका भी उतना ही डिविडेंड है, तो बोला डिविडेंड परसेंटेज तो कितना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर। डिविडेंड परसेंट कैसे निकालेंगे ना, जितना डिविडेंड आया उसके बाद उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे ना, टोटल नॉमिनल वैल्यू इंटू 100। आपका लास्ट क्वेश्चन दिस 20 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से करना। ए मैन इन्वेस्टेड 20,020, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 20,020। जब भी मैं मैथ शुरू करूँ ना तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करना। इन बाइंग शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितना 26 है, कितना आपका है एक शेयर के नॉमिनल वैल्यू 26 है, प्रीमियम 10% प्रीमियम, मैंने मार्केट वैल्यू कितना हो गया 26, या प्रीमियम कितना आपका है 10% हो गया। अगर मार्केट वैल्यू कितना हो गया 26 इंटू 100 प्लस 10 बाई 100, कितना हो गया 26 इंटू 110 बाई 100, ठीक है। कितना होगा आपका 11,666, 28 बाई 10 मैंने 28 रुपीज .6, ये कितना मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। डिविडेंड कितना दे रही है, डिविडेंड दे रही है आपको 15%, कितना दे रही है आपको 15% डिविडेंड दे रही है। पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर, पहला क्वेश्चन क्या पूछा नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर से कैसे निकालेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट 20,020 बाई 28.6, काटो इसको, काटाकाटी करो, देखो कितना आ रहा है 2,14325, तो ये लगभग 140 आएगा शायद, देखते हैं 143,276, 4 4 बार 2 1 4 1 4 5, आपको यदि काटाकाटी करोगे कितना है था आपका 143 कितना कटाकटी गलती हो गया 2 5 या 10 1 5 6 था क्या 1 1
कितना आएगा, कटाकटी करोगे, एक मिनट गड़बड़ा तो नहीं गया ना, कितना है 26, ये 11 6 66, 6 6 11 2 6 28, 28 बाई 10 8.6, इसे काटोगे तो लगभग कितना 14 आएगा। इसे लगभग काटोगे तो 140 700 आएगा। कितना आएगा 700। नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा 700। 14 42 2 4 14 56 2 6 हाँ 14 हाँ ये 140 है, वो गलती हो गई था। चलो चलो कितना तुम्हारा आया 700 है। नंबर ऑफ शेयर कितना आया आपका 700। नंबर ऑफ शेयर आपका कितना आया 700 आया। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, डिविडेंड। दूसरा पूछा है डिविडेंड। डिविडेंड मैंने टोटल इनकम तो कितना होगा आपका, बोलो तो। नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड 15% इंटू नॉमिनल वैल्यू 26। इसको काटाकाटी करोगे तो तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा। अब कितना आएगा 105 इंटू 26, 3 6 6 2730। कितना आएगा आपका, इसका आपका आएगा 2730। इसका आपका कितना है 2730 रुपीज। कितना है 2730। ध्यान से करना, ठीक है। 700 आपको क्या करना ना, इसका ये आपका डिविडेंड आया। फिर तीसरा में डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड परसेंटेज 2730 बाई क्या करना 20,000 20 इंटू 100। काटाकाटी कर दो, ये लगभग आपको कितना आएगा, बड़े लंबा चौड़ा आएगा। कैलकुलेशन करोगे तो ले देकर आपको इसे काटाकाटी करके करोगे तो आपका लगभग 13 होल 7/11% आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा 3B का 2 वीडियो में पूरा खत्म हो गया। यदि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं झांझरा प्रोजेक्ट में रहता हूँ। यदि कोई आस पड़ोस के बच्चे, यदि नज़दीक के बच्चे लोग जो उखड़ा के हो गए या पांडेसर हो गए, जो ICSE बच्चे लोग पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में, मैं हिंदी भाषण हो या मैं हिंदी भाषा भाषी हो या बंगाली भाषा भाषी हो, यदि मतलब इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश भाषा भाषी हो, जो भी हो, जिस लैंग्वेज में समझना चाहता है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। कोई भी डाउट हो, ठीक है। तो ये तो बुक का क्वेश्चन है, जब हम लोग पूरा बुक पर अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो पिछला मैंने 10-15 साल का क्वेश्चन निकाल कर पूरा का पूरा सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सैम्पल पेपर सोल्यूशन करेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमसे इसी नंबर से क्या करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से मेरा क्या ना हौसला बढ़ता है, अच्छा लगता है कि हम बच्चे मेरा वीडियो को ना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चे, आज इतना ही। थैंक यू।